गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले जो क्लास में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में डिस्कस किए थे। सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट जाने थे हम लोग, इस थ्योरम का यूज क्या है हमारा, क्यों हम लोग थ्योरम पढ़ रहे थे, इसके बारे में जाने थे। आज के सेशन में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूं कि यदि सुपरपोजिशन थ्योरम के हेल्प से यदि किसी नेटवर्क को हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा हम स्टेप यूज करेंगे। जैसे आपको हेडिंग में लिख के रखे हैं स्टेप फॉर अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए हम लोग कौन सा स्टेप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 स्टेप को यूज करेंगे। आपका सुपरपोजिशन के थ्योरम की हेल्प से यदि किसी पार्टिकुलर एलिमेंट में करंट या वोल्टेज कैलकुलेट करना था तो हम हर एक इंडिविजुअल सोर्स के चलते उस एलिमेंट में कितना करंट या उसमें कितना वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा वो वैल्यू कैलकुलेट किए थे और फिर सबको क्या कर दिए थे, हम लोग ऐड कर दिए थे और ऐड करने के बाद जो करंट का वैल्यू मिला था वही हमारा क्या हुआ था, वो रिजल्टेंट करंट का वैल्यू था जो कि उस एलिमेंट में फ्लो होगा। यानी सुपरपोजिशन थ्योरम के हेल्प से जिस पार्टिकुलर एलिमेंट में आपको करंट निकालना हो तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल सोर्स के चलते, वो भी कौन सा हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स के चलते, हर एक इंडिपेंडेंट सोर्स के चलते उस एलिमेंट में कितना करंट होगा वो वैल्यू कैलकुलेट कर ले। कैलकुलेट करने के बाद उसका अलजेब्रिक सम कर दे। अलजेब्रिक सम करने के बाद जो करंट का वैल्यू मिलेगा वही उसका क्या होगा, नेट करंट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आपको स्टेटमेंट में इसका बताए थे कि यदि कोई हमारा नेटवर्क है जिसमें एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट सोर्स एग्जिस्ट कर रहा हो और किसी पार्टिकुलर एलिमेंट में हमको करंट का वैल्यू निकालना हो तो हर एक इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंट सोर्स के चलते उसमें हम करंट का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब हर एक इंडिविजुअल सोर्स के, मतलब हर एक सोर्स के चलते निकालना है। यदि एक सोर्स को एक्टिव रखोगे तो उसके बाद जितना भी उसमें सोर्स होगा सबको क्या करना है, डीएक्टिव करना है बाय देयर क्या से, इंटरनल रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप में थोड़ा ध्यान दोगे। स्टेप क्या है, पहला स्टेप में लिखे हैं सिलेक्ट वन सोर्स एंड रिप्लेस अदर सोर्सेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब एक सोर्स को एक्टिव रखना है। ठीक है, कौन से सोर्स को एक्टिव रखना है, इंडिपेंडेंट सोर्स को एक्टिव रखना है। यदि डिपेंडेंट सोर्स होगा हमारा तो डिपेंडेंट जो सोर्स को एज यूजुअल हमको नेटवर्क में प्रेजेंट रहना है, उसको कभी भी डीएक्टिव नहीं करना है। ठीक है, हर एक इंडिपेंडेंट सोर्स के चलते हमको क्या निकालना है, उस एलिमेंट में करंट का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन एक यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं हम लोग यहाँ पर कि आपको 10 ओम रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम यू हैव टू कैलकुलेट यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हो कि दो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है, एक हमारा वोल्टेज सोर्स है, एक क्या है, करंट सोर्स है। तो हम इंडिविजुअल सोर्स के चलते एक बार हम 10 वोल्ट के चलते यहाँ कितना करंट फ्लो होगा वो निकालेंगे, एक बार 4 एम्पियर के चलते इसमें कितना करंट फ्लो होगा वो निकालेंगे। यानी हमको करंट 2 बार निकालना पड़ेगा। ये 2 करंट जो आएगा उसका हम सम कर देंगे तो यही दोनों करंट का जो सम होगा वो इसमें नेट करंट होगा। जब इस सोर्स के चलते आप निकालोगे तो हमको इसी सोर्स को यहाँ पर प्रेजेंट रखना है और इसके अलावा इस नेटवर्क में जितना इंडिपेंडेंट सोर्स होगा उसको हमको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस से। ठीक है, जैसे यदि करंट सोर्स होगा तो उसको ओपन कर देना है और वोल्टेज सोर्स रहेगा तो उसको क्या करना है, शॉर्ट कर देना है। तो पहला लाइन आपको यही लिखा हुआ है, हमारा पहला स्टेप सिलेक्ट वन सोर्स। इसमें से कोई एक सोर्स को आप सिलेक्ट करो। ठीक है, उस सोर्स के चलते हमारा कितना उस एलिमेंट में करंट होगा वो कैलकुलेट करो। जब उस सोर्स को एक्टिव रखोगे तो बाकी जितना हमारा इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स होगा उसको हमको क्या कर देना है, डीएक्टिव करना है, हटा देना है। कैसे हटाना है, यदि करंट सोर्स होगा तो उसको ओपन करना है और वोल्टेज सोर्स रहेगा तो उसको क्या करना है, शॉर्ट कर देना है। डिपेंडेंट सोर्स को हमको कुछ नहीं करना, डिपेंडेंट सोर्स को कभी डीएक्टिव नहीं करना है, उसको एज यूजुअल नेटवर्क में प्रेजेंट रखना है। ठीक है, तो यहां से 2 टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला टाइप क्वेश्चन में सिर्फ हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स का केस लेके चलेंगे और सेकेंड टाइप प्रॉब्लम में हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों का लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया, इसमें से किसी एक सोर्स को आप सिलेक्ट करो। एक सोर्स सिलेक्ट करने के बाद बाकी जितना हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको रिप्लेस कर दो।
कैसे? यदि करंट सोर्स होगा तो उसको ओपन करना है, वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको शॉर्ट कर देना है। पहला लाइन यही बोला हमारा, ठीक है। अब उसके बाद आप एक सोर्स एक्टिव रखने के बाद इस नेटवर्क को क्या कर लो, रीड्रॉन कर लो, और रीड्रॉन करने के बाद आपका करंट का जो लेवल होगा या करंट का जो डायरेक्शन होगा उसको इंडिकेट कर दें स्टेप 2 में। हम मतलब हर एक इंडिविजुअल सोर्स के चलते हमको जो करंट निकलेगा उसके लिए हम नेटवर्क ड्रॉ करेंगे। Determine the level and the direction of current that flows through the desired branch as a result of single source acting alone। हर एक इंडिविजुअल सोर्स के एक्टिव रखने के बाद हर एक के लिए क्या करना है, आपको नेटवर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों स्टेप हमको तब तक रिपीट करते जाना है जब तक कि हम पूरे सोर्स के लिए, पूरे इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर लें। और हर इंडिविजुअल सोर्स के चलते आपका करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसका सम कर देंगे तो ही उसका क्या होगा, रिजल्टेंट करंट का वैल्यू होगा, जो कि बाय यूजिंग कैसे हम सुपरपोजिशन थ्योरम के हेल्प से डिटरमाइन कर रहे हैं। ये स्टेप है हमारा, यानी हम यहाँ पर क्या 3 स्टेप चल रहे हैं। चलो इसी स्टेप को अब यहाँ पर हम समझ अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि फाइंड द करंट इन 10 ओम रजिस्टर ऑफ द गिवन नेटवर्क विच इज शोन इन फिगर। हम कैसे, बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम हम कर रहे हैं। आप चाहे लिख सकते हो यहाँ पर बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। चले अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में बाय सुपरपोजिशन थ्योरम we can write सबसे पहले किसमें निकालना है हमको करंट कितना, आपको करंट निकालना किसमें, 10 ओम रजिस्टर में। मान लीजिए कि 10 ओम करंट रजिस्टर में करंट हमारा कितना है, I, ये आपको मार्क कर देना है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ भी रहता है, नहीं भी देगा, तो आप जिसमें रेजिस्टेंस में करंट निकालना है उसमें करंट मान लेना कि I है, ठीक है। और उस करंट का डायरेक्शन हमेशा किधर, अवे की ओर दिखा देना, मतलब बाहर की ओर। ये अब क्या होगा, हमको इस I का वैल्यू निकालना है। और यदि क्वेश्चन में मान लो आपको सुपरपोजिशन थ्योरम हेल्प से नहीं रहता तो कोई जो ही नहीं था, हम सुपरपोजिशन अप्लाई करके बनाते हैं। आपको बहुत सारा मेथड है, 2 मेथड आप जान रहे हो, आइदर बाय यूजिंग नोडल इक्वेशन और नहीं तो मेश इक्वेशन। यदि नोड इक्वेशन से बनाते हैं हम लोग तो सबसे पहले यहाँ का वोल्टेज निकाल लेते हैं, वोल्टेज जितना होता है उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करते तो करंट मिल जाता है। यदि आप मेश से बनाते तो यहाँ पर मेश हमारा कितना है, यहाँ देखोगे तो 1 मेश, 2 मेश, 3 मेश बनेगा हमारा, जिसमें ये 10 ओम रेजिस्टेंस हमारा, ये दोनों मेश में क्या है हमारा, कॉमन है हमारा। ये दोनों में कॉमन है तो करंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इस मेश करंट और इस मेश करंट में से दोनों का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो रिजल्टेंट करंट मिल जाएगा। अब जैसे आपको सॉल्व करना है सॉल्व कर, लेकिन यदि कंडीशन आपको दिया हो कि नहीं बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, तब हमको उस कंडीशन को अप्लाई करके ही बनाना है। तो बाय सुपरपोजिशन थ्योरम वी कैन राइट। अब बताइए कि इस I का करंट का जो वैल्यू होगा वो हम कैसे निकालेंगे, हर एक इंडिविजुअल सोर्स के चलते निकालेंगे। तो यहाँ पर इस नेटवर्क में देखिए तो कितना सोर्स है, 2 इंडिपेंडेंट सोर्स है, यानी हमको एक बार करंट निकालना होगा इस इंडिपेंडेंट सोर्स के चलते और एक बार जो करंट निकालना होगा इस इंडिपेंडेंट सोर्स के चलते। यानी यहाँ पर कितना नेट रिजल्टेंट करंट का सम होगा, 2, यानी I इक्वल टू कितना, I डैश प्लस कितना, I डबल डैश, यही होगा। आपको स्टेटमेंट में यहाँ बताया गया है कि इंडिविजुअल एलिमेंट के चलते आप करंट निकाल लो और करंट निकालने के बाद उस दोनों का क्या करो, अलजेब्रिक सम कर दो, वही रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए जितना नंबर ऑफ हमारा आपका इंडिपेंडेंट सोर्स होगा उतना ही बार आपको करंट कैलकुलेट करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में 2 इंडिपेंडेंट सोर्स है तो हमको 2 बार करंट का वैल्यू निकलेगा। यदि 3 इंडिपेंडेंट सोर्स आता है तो ये हमारा रिजल्टेंट करंट 3 करंट का सम होता है। उस केस में I डैश प्लस I डबल डैश प्लस I ट्रिपल डैश लिख लेते हैं। कहीं कहीं आप पर डिपेंड करता है इस करंट का वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि I डैश हम किसके चलते कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो I डैश करंट इन
10 ohm resistance due to voltage source of 10 volt voltage source due to voltage source of 10 volt acting alone। मतलब जब हम कैलकुलेट करेंगे आई डैश का वैल्यू तो सिर्फ इसमें क्या होगा, हमारा 10 वोल्ट सोर्स ही हमारा क्या होगा, एक्टिव होगा। और इस सोर्स को रख के बाकी सोर्स को हमको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। और आई डबल डैश करेंट इन 10 ohm resistance due to current source of 5 ampere acting alone। मतलब सिर्फ इसी के चलते जब इस सोर्स को एक्टिव रखोगे तो इसमें बाकी सोर्स जो होगा उसको हम क्या कर देंगे, डीएक्टिव करेंगे। ठीक है, अब आई डबल डैश को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नेटवर्क ड्रॉ करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था, सिलेक्ट वन सोर्स। हम एक सोर्स को सिलेक्ट किए, उसके चलते इसमें करंट का लेवल हम लोग मार्क कर लिए स्टेप में। तो हम लोग पहला सोर्स 10 वोल्ट के चलते इसमें निकाल रहे हैं तो मान रहे हैं कि इसमें करंट आई डैश है। ठीक है, नंबर निकाल लिए। फिर 4 एम्पियर के चलते निकालेंगे, यहाँ पर क्योंकि 4 एम्पियर हो गए, 4 एम्पियर के चलते तो उस समय हमारा करंट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो उस करंट को हम मार्क कर लिए किससे, आई डबल डैश से। अब इसी दोनों करंट का जो सम होगा वो क्या होगा, आई के बराबर होगा सुपरपोजिशन से। अब हमको करना क्या है, इतना करने के बाद हम आई डैश और आई डबल डैश की वैल्यू को फाइंड करने के लिए नेटवर्क प्लॉट कर लेते हैं और फिर उस नेटवर्क को सॉल्व करके आई डैश और आई डबल डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम, आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लें। चलिए, अब हम लोग आई डैश और आई डबल डैश की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको नेटवर्क ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो फॉर कैलकुलेटिंग the value of I dash network can be drawn as। ठीक है, अब यहाँ पर आई डैश आपको किसके चलते कैलकुलेट कर रहे हो, हमारा इस 10 ओम रेजिस्टेंस में ड्यू टू किसके चलते, 10 वोल्ट सोर्स। तो सिर्फ हम 10 वोल्ट सोर्स को एक्टिव रखेंगे। तो यहाँ पर 10 वोल्ट सोर्स एक्टिव रख के हम नेटवर्क बना लेते हैं। तो 10 वोल्ट सोर्स एक्टिव रखोगे, इसको एक्टिव रखने के बाद इस नेटवर्क में हमारा एक ही सोर्स इंडिपेंडेंट है 4 एम्पियर का। तो इसको रिप्लेस कर देना है, कैसे, यदि करंट सोर्स होगा तो उसको क्या बोले, ओपन सर्किट की तरह से रिप्लेस करेंगे। तो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 10 वोल्ट का सोर्स हमारा, इसके पैरेलल में कितना 10 ओम का रेजिस्टेंस, यहां से आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस, और ये तो हमारा ओपन हो गया हमारा ये, और ये कितना 5 ओम का रेजिस्टेंस ये, और ये आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस। और इस समय यहाँ पर जो करंट होगा इसमें वो कौन सा करंट, आई डैश, 10 वोल्ट के चलते इसमें जो करंट हमारा वो कौन सा, आई डैश, यहाँ साफ साफ मेंशन कर दिए हैं। अब इस आई डैश की वैल्यू को हमको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अब इस आई डैश की वैल्यू को निकालने के लिए आपके पास 2 हथियार है, आइदर नोडल इक्वेशन से सॉल्व कर लो और नहीं तो मेश इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व कर लो।
अब थोड़ा आप इंजीनियर हो तो आपको जज करना होगा कि हम नोडल अप्लाई कर ले या मेश अप्लाई कर ले। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। यदि तुम मेश से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा 2 मेश इक्वेशन होगा हमारा, और हमारा इस मेश से यदि सॉल्व करेंगे तो ये 10 ओम रेजिस्टेंस जो मेश 1 में भी कॉमन होगा और मेश 2 में भी कॉमन होगा। इस केस में हमारा क्या होगा, आपका इसमें रिजल्टेंट करंट फ्लो करेगा हमारा, जिसका आई डैश का वैल्यू जो होगा मेश 1 में से मेश 2 के करंट को माइनस करने से मिलेगा हमारा, है ना। तो मेश से सॉल्व करेंगे तो हमको 2 इक्वेशन चाहिए, लेकिन यदि हम नोडल की हेल्प से यदि सॉल्व करें तो सिर्फ हमारा एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि नोडल से हम बनाएंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड जो है वो 2 फॉर्म हो रहा है। यदि 2 नोड फॉर्म होगा तो नोड इक्वेशन जो बनेगा वो क्या होगा, एक ही ना होगा। अब ये बताओ, एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना आप इजी फील करोगे कि 2 इक्वेशन को आप सॉल्व करना इजी फील करोगे? ऑब्वियस है कि एक इक्वेशन को सॉल्व करना इजी फील करेंगे। तो हम यहाँ नोडल इक्वेशन से इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। यदि नोडल से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देख लें, हम यहाँ पर जस्टिफाई करेंगे कितना नंबर ऑफ नोड बनेगा। तो यहाँ पर नोड बनेगा एक ये और दूसरा नोड ये, है ना। आपका 2 नोड बनेगा तो नोडल इक्वेशन 1 होगा हमारा, जिसमें हम एक को ग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। इसको हम ग्राउंड सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। ग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद इस नोड का मान लिए कि 1, यहाँ पर नोड वोल्टेज हम लोग मार्क कर लिए 1। ये नोडल इक्वेशन का स्टेप क्या था हमारा, सबसे पहले यू हैव टू जस्टिफाई नंबर ऑफ नोड। तो बेसिकली अच्छे जो बुक पढ़ोगे हमारा, तो जहां जहां जंक्शन फॉर्म हो रहा है वहीं पर हमारा क्या होगा, उसी जंक्शन को वो नोड वोल्टेज मानता है, मतलब उसी को नोड बोलता है। तो यहाँ पर जैसे जंक्शन फॉर्म हुआ, कोई बोलेगा सर यहाँ पर भी नोड है हमारा, ठीक है। तो आप जहां जहां जंक्शन फॉर्म हो रहा है वहीं पर हम लोग नोड कंसीडर करेंगे नोड एनालिसिस में। तो एक ये होगा और एक ये, जिसमें 2 में से एक को हम लोग ग्राउंड सेलेक्ट कर लिए, तो नन रेफरेंस नोड हमारा क्या हुआ, एक ही, यानी एक नोड इक्वेशन। उसके बाद उस नोड पर से हम लोग क्या किए थे, करंट का डायरेक्शन सब अबे लिए थे। तो यहाँ पर मान लें सब अबे, जिसमें आप ब्रांच का करंट का डायरेक्शन पहले से मेंशन होगा, इसको एज यूजुअल रहना देना है। जहां मेंशन नहीं है उसमें ब्रांच में हम किधर अबे दिखाएंगे। क्योंकि इसमें मेंशन था इसलिए हम इसका नहीं किए। और इसमें मान लें कभी भी ये करंट आई डैश है तो इसमें आई डैश नहीं मानना, दूसरा नेमिंग कर लेना। इसमें हम I1, इसमें I2, ठीक है। अब हम नोड 1 पर क्या कर रहे हैं, केसीएल इक्वेशन लिख रहे हैं। तो राइटिंग KCL इक्वेशन एट नोड 1। आपको खुद से जस्टिफाई करना है कि हम नोडल से सॉल्व करें या मेश से, वो कोई बताने की चीज़ नहीं है, आपको जस्टिफाई करना है। चलो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, -I1 - I डैश - I2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स I1 प्लस I डैश प्लस I2 इक्वल टू कितना, 0। ये हमारा जो है नोडल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेज होता है। तो इस इक्वेशन को हम नोड के टर्म में चेंज कर लें। I1, थोड़ा I1 करंट देखो किधर से, नोड 1 से ग्राउंड के बीच में फ्लो हो रहा है। तो हमने बताया था किसी भी करंट का वैल्यू नोडल इक्वेशन में लिखने के लिए जिस नोड से आपका क्या हो रहा है, करंट हमारा आ रहा है, ठीक है, उसमें से नोड को माइनस कर लेना है। तो ये किधर से आ रहा है करंट, देखो डायरेक्शन 1 नोड से ग्राउंड की ओर जा रहा है। तो 1 से ग्राउंड के बीच में जितना नोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस होगा पहले वो डिटरमाइन कर ले। तो देखिए यहाँ पर नोड वोल्टेज क्या है, V1, सोर्स वोल्टेज हमारा क्या है, वैल्यू 10 वोल्ट, ठीक है। डिफरेंस करना है तो -10 डिफरेंस हो गया। यदि पहले इसको माइनस मिलता तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस। ऑलरेडी बहुत चुप ना चुके हैं, यहाँ पर ग्राउंड पर इसका वैल्यू कितना, 0 डिवाइडेड बाई इस नोड से इस नोड के बीच में टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना, 1। आई डैश का वैल्यू कितना, अब आई डैश देखो कहाँ है, नोड 1 से ग्राउंड के बीच में है। नोड 1 से ग्राउंड के बीच का हमारा क्या होगा, नोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ सोर्स वोल्टेज है नहीं तो नोडी वोल्टेज का डिफरेंस होगा, जिसका वैल्यू V1 - 0 बाई कितना, 10।
और ये कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर देखिए, तो ये करंट I2 जो है हमारा नोड 1 से ग्राउंड के बीच में है, फिर नोड 1 से ग्राउंड के बीच का डिफरेंस हम लोग कर लें तो V1 माइनस कितना 0 अब बाई कितना टोटल रेजिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 7। ये अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दें, एलसीएम 70 हो जाएगा, देखिए ठीक है। अब 70 एलसीएम हो गया हमारा ये, तो ये कितना 70 V1 माइनस कितना 700 प्लस ये कितना 7 V1 हमारा प्लस 10 V1 इक्वल टू कितना 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना 70 10 80 87 V1 इक्वल टू कितना 700, देयरफॉर V1 इक्वल टू कितना 700 बाई 87, ये हमारा होगा, जिसका वैल्यू आ जाता है आपको 8.06 वोल्ट। ठीक है, हमारा V1 काम नहीं था फाइंड करना, हमारा मेन काम है क्या I डैश का वैल्यू, इसलिए I डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये तो शुरू में ही आपका लिखा हुआ था, इसलिए I डैश इक्वल टू कितना हमारा हो जाएगा, बोलिए V1 अब बाई कितना 10, यानी 8.06 बाई 10 यानी 0.806 एम्पियर I1 का वैल्यू, I डैश का वैल्यू हो गया। ठीक है, एक निकल गया। अब हम लोग I डबल डैश की वैल्यू फाइंड कर लें, तो फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ I डबल डैश network can be drawn as, ठीक है। I डबल डैश आपको याद करो वहां मार्क करके रखे हैं कि I डैश जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं जो टू 4 एम्पियर के चलते, ठीक है, जब 4 एम्पियर के चलते कैलकुलेट करोगे तो ये सोर्स एक्टिव रखेंगे हम लोग, तो इसके अलावा जो होगा वो 10 वोल्ट सोर्स होगा जिसको हमको क्या करना है, डीएक्टिव कर देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम नेटवर्क बनाए फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ I डबल डैश नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज, तो इसके लिए हम लोग नेटवर्क बना ले। ये हमारा 10 वोल्ट शॉर्ट कर दिए, इसके पैरेलल में आपका क्या आएगा 10 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा। यहां पर आपको क्या होगा 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये कितना 4 एम्पियर, इसी को एक्टिव रखना था, इसी सोर्स के चलते हम निकाल रहे हैं, एक्टिव कर दिए। जब इस सोर्स का एक्टिव रखेंगे तो इसके अलावा इसमें जो बचेगा वो कौन सा 10 वोल्ट सोर्स था हमारा, इसको डीएक्टिव कर दिए। 10 वोल्ट को कैसे करना है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट हो गया हमारा 10 ओम, और ये करंट होगा जो कौन सा I डबल डैश, और ये क्या 2 ओम रेजिस्टेंस, और ये 5 ओम रेजिस्टेंस हमारा, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, I डबल डैश की वैल्यू निकाल लेना। अब यहाँ से देखो I डबल डैश कैसे फाइंड करोगे, ये आप पर डिपेंड करता है कि I डबल डैश की वैल्यू यदि आप नोडल इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ का नोड वोल्टेज निकाल लो हमारा और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कर लो। ठीक है, यदि आप नोड से बनाओगे तो यहाँ पर कितना नंबर ऑफ नोड होगा, देखो 1 नोड 2 नोड 3 नोड हमारा, यानी नोडल इक्वेशन 2 हमारा। यदि आप चाहते हो कि नहीं हम मेश से बनाएं
तो यहाँ पर थोड़ा देखो, मेष से यदि बनाओगे तो क्या 1 मेष, 2 मेष, 3 मेष, 3 मेष हो रहा है, जिसमें आप देखना है कि ये सेकेंड मेष है और थर्ड मेष में हमारा क्या है, ये 4 एम्पियर करंट सोर्स आपका दोनों में कॉमन है हमारा। तो हमने बताया था कि ऐसा हमारा मतलब मेष जिसमें आपका करंट सोर्स हमारा जो है वो दोनों मेष के लिए यदि कॉमन होगा तो उसको सुपर मेष बोल रहे थे। ठीक है, तो मेष से बनाएंगे तो हमको 3 मेष इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो यहाँ सुपर मेष भी बन रहा है, यानी सुपर मेष के कंसेप्ट। तो हम इसको किससे, नोट से ही सॉल्व कर देते हैं आपको। तो नोट से सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कितना, एक नोड ये, एक नोड ये और एक इसको हम ग्राउंड सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, यहाँ पर मान लिए V1 नोड वोल्टेज, यहाँ पर V2 नोड वोल्टेज। इससे नोड पर का सारा करंट का डायरेक्शन दिखा दे रहे हैं बाहर हम लोग। इसमें हम मान लिए I1, चलो इसमें I2, इसमें तो करंट का डायरेक्शन मेंशन ही है। इस नोड पर आएंगे तो इसका हो चुका है, इसका ऑलरेडी पहले से मेंशन है, इसलिए इसको हम लोग नहीं करेंगे। इसमें हम मान लेते हैं I3। समझ में बात आई। अब हम लोग हर एक नोड पर क्या करेंगे, आपको केसीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ से आपका नोड इक्वेशन जो बनेगा नोड वोल्टेज के टर्म में बनेगा, उससे हम लोग क्या निकालेंगे, V1 और V2 का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे V1 V2 मिल जाएगा तो हमारा I" का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ये 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा। क्यों, क्योंकि 10 ओम का रेजिस्टेंस आप देख रहे हो वो कहाँ है, एक टर्मिनल यहाँ पर है और एक टर्मिनल ग्राउंड पर है। और ये V1 जो वोल्टेज आप माने हो वो कहाँ पर हमारा है, इस पॉइंट और ग्राउंड की रिस्पेक्ट में। तो हम कह सकते हैं कि 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो V1 के बराबर होगा हमारा। ठीक है, तो हर एक नोड पर हम लोग अब क्या लिखेंगे, केसीएल इक्वेशन। राइटिंग KCL इक्वेशन एट नोड, पहले 1 पर लिख दें। तो 1 पर कितना हो जाएगा बोलिए, I1 आउटगोइंग माइनस I", ये भी आउटगोइंग, माइनस I2 इक्वल टू 0। क्या यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लें, I1 प्लस I" प्लस I2 इक्वल टू 0। चलो अब इसको हम लोग इसको नोडल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इस करेंट का जो वैल्यू आया उसको नोड वोल्टेज के टर्म में चेंज कर लें। तो I1 का वैल्यू क्या होगा, देखो तो I1 हमारा कहाँ है, नोड 1 से ग्राउंड के बीच का है हमारा, चूंकि ये भी ग्राउंड, ये सारा एक ही पॉइंट है, ग्राउंड का ही पॉइंट है। तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 माइनस 0 बाई कितना 1 हमारा। I" का वैल्यू अगेन देखो ये क्या है, नोड 1 और ग्राउंड के बीच का है, तो नोड 1 और ग्राउंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से आपका क्या होगा, V1 माइनस 0 बाई कितना 3, और इसका वैल्यू कितना हमारा I2 जो है नोड 1 से नोड 2 की ओर जा रहा है हमारा। ठीक है, तो नोड 1 से नोड 2 के बीच का डिफरेंस तो कितना, V1 माइनस V2 बाई 2 इक्वल टू कितना 0। इसको यदि हम सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, एलसीएम थोड़ा देखिए तो आपका कितना 1, 10, 2 का एलसीएम 10 होगा हमारा। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं 10, आप 10, तो ये कितना 10V1 प्लस V1 प्लस 5V1 माइनस 5V2 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, यदि इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 10V1, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0 के बराबर हो जाएगा हमारा। तो 10V1 एक 11V1 और 5 16V1 60V1 माइनस 5V2 इक्वल टू कितना 0 नंबर। इसको हम लोग बोल दें आपको नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार नोट 2 पर हम लोग केसीएल इक्वेशन लिख के एक इक्वेशन और बनाएंगे हम लोग। तब तक आप वीडियो पॉज करके आप इतना कैलकुलेट कर लें।
ठीक है, पहला इक्वेशन हमारा इतना आ गया। अब इसके बाद हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि फिर जब अपना नोट कॉपी में बनाना तो डर के इसको उतार लेना, इसके आगे कर रहे हैं हम लोग। तो इसके बाद आप लिखोगे राइटिंग KCL इक्वेशन एट नोड 2। नोड 2 पर हम अप्लाई कर रहे हैं, उसको नोड 2 बोले हैं। तो कितना होगा बोलिए, I2 इनकमिंग प्लस 4 एम्पियर इनकमिंग माइनस I3 इक्वल टू 0। नोडल इक्वेशन में बहुत क्वेश्चन ऐसा आप सॉल्व किए होंगे। I2 का वैल्यू कितना लिख दें, V1 माइनस V2 बाई 2, ठीक है, 4 माइनस I3 जो है करंट फ्लो हो रहा है नोड 2 से ग्राउंड के बीच का है। तो नोड 2 से ग्राउंड के बीच में जितना नोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज होगा उसका डिफरेंस और डिवाइडेड बाय आपका नोड 2 से ग्राउंड के बीच का टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका V2 माइनस 0 और बाई टोटल रेजिस्टेंस यहाँ कितना 5, यही होगा हमारा, इतना इक्वल टू कितना 0। चलिए इसको हम सॉल्व करें। एलसीएम देखो 10 हो जाएगा, तो 5V1 माइनस 5V2 प्लस 40 माइनस 2V2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना 5V1 माइनस 7V2 इक्वल टू कितना माइनस 40। नंबर 2 हमारा। ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमको क्या मिलेगा, V1 और V2 का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि V1 का वैल्यू आता है सॉल्व करने पर 2.3 वोल्ट और V2 का वैल्यू आ जाता है आपको 7.36 वोल्ट। लेकिन हमारा एम V1 V2 फाइंड करना नहीं है, हमारा काम क्या है, I डबल डैश का वैल्यू निकालना। नाउ I डबल डैश इज इक्वल टू कितना होगा, डायग्राम से थोड़ा देखिए, तो I डबल डैश का वैल्यू जो होगा वो V1/10 के बराबर होगा और V1 का वैल्यू कितना है 2.3/10, इसका वैल्यू कितना है 0.23 एम्पियर। इसलिए नाउ I इक्वल टू I डैश प्लस I डबल डैश। I का वैल्यू I डैश का वैल्यू 0.806 और प्लस 0.23, जिसका वैल्यू आ जाता है आपको 1.0.8 है, इसको 0.806, इसका कितना हो जाएगा 0.806 और आपका कितना 0.23, 16 मतलब 1.036, यही ना, ये 1.036 एम्पियर, यानी I कितना हो गया 1.036 एम्पियर आंसर। ठीक है, तो ये लेंदी प्रोसेस है। लेंदी क्यों हो गया, क्योंकि हमको क्या करना है, हर एक सोर्स के चलते आपको करंट निकालना पड़ रहा है। ठीक है, ये तो 2 सोर्स था, मान लो 3 सोर्स होता है तो 3 बार हमको निकालना पड़ता है, तो और लेंदी हो जाता है। इसलिए ये जो हमारा मेथड है वो बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं नेटवर्क सॉल्व करने में। लेकिन आपको क्योंकि थ्योरम जानना था इसलिए हमको बताना पड़ा। ठीक है, इस पर बेस्ड और हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप इतना पहले इसको वीडियो को पॉज करके अपना सॉल्व कर लो।